आज का हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ फुल सेटलमेंट का है। फर्स्ट एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम हरी ₹5,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 6,000 पे करना था हरी को, बट पे हरी ने कितना किया है कंपनी को 5,800। जब भी क्वेश्चन में रिसीव्ड फ्रॉम लिखा होगा तो हमेशा एंट्री में डिस्काउंट अलाउड ही आएगा, क्योंकि जो एंट्री होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो जब भी रिसीव फ्रॉम लिखा होगा तो एंट्री हमेशा डिस्काउंट अलाउड ही आएगा। इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू हरी। कैश अकाउंट में आएगा 5,800, डिस्काउंट अलाउड में आएगा 200 और टू हरी में आएगा 6,000 पे करना था हरी को, बट उसने पे किया है 5,800 और डिस्काउंट अलाउड हुआ है कंपनी ने दिया है 200 का। नेक्स्ट है पेड टू विष्णु 7,880 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 120। जब भी क्वेश्चन में पे फुल सेटलमेंट का केस हो, ये फुल सेटलमेंट के सारे क्वेश्चंस हैं, अगर फुल सेटलमेंट का केस हो और पेड टू लिखा होगा तो हमेशा एंट्री में डिस्काउंट रिसीव्ड आता ही आता है। तो इसकी एंट्री होगी विष्णु अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। विष्णु अकाउंट में आएगा 8,000, टू कैश में आएगा 7,880 और डिस्काउंट रिसीव्ड में आएगा 120। इसका मतलब ये है कि विष्णु को पे करना था, कंपनी को पे करना था विष्णु को 8,000, बट कैश में पे किया है 7,880 और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है कंपनी को 120 का। थर्ड है रिसीव्ड फ्रॉम बलराम अ चेक ऑफ ₹4,000 लेस 2% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे रिसीव्ड फ्रॉम लिखा है तो हमेशा डिस्काउंट अलाउड ही आएगा, क्योंकि सब फुल सेटलमेंट का केस है। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बलराम। यहाँ पे बैंक क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे चेक रिसीव हुआ है। अगर यहाँ पे कैश लिखा होता तो यहाँ पे कैश आता, यहाँ पे चेक लिखा है इसलिए यहाँ पे बैंक आएगा, क्योंकि चेक रिसीव हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा अमाउंट 3,920, डिस्काउंट अलाउड में आएगा 80 और टू बलराम में आएगा 4,000। बलराम को टोटल पे करना था 4,000 कंपनी को, बट पे किया है उसने चेक के थ्रू 3,920 और कंपनी ने बलराम को डिस्काउंट दिया है 80 रुपीज़ का। 2% कैश डिस्काउंट है 4,000 पे, टोटल अमाउंट 4,000 था, उस पर 2% निकालेंगे तो 80 आ जाएगा हमारा डिस्काउंट। फोर्थ है रिसीव्ड फ्रॉम अर्जुन अ चेक ऑफ 11,870, डिस्काउंट अलाउड 130। रिसीव्ड फ्रॉम लिखा है तो पक्का डिस्काउंट अलाउड ही आएगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा एंट्री में। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अर्जुन। चेक रिसीव हुआ है इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट किया है। अर्जुन को टोटल पे करना था 12,000, बट उसने कंपनी को पे किया है 11,870 और कंपनी ने डिस्काउंट दिया है अर्जुन को 130 का। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड लिखा ही है, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट अलाउड बाय देम, कैश डिस्काउंट, तो हमें खुद क्वेश्चन से पता करना पड़ता है कि यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड होगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। बट अब ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे रिसीव फ्रॉम लिखा होगा फुल सेटलमेंट के केस में तो वहाँ पे हमेशा डिस्काउंट अलाउड ही आएगा, और जहाँ पे पेड टू लिखा होगा फुल सेटलमेंट के केस में वहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड ही हमेशा आता ही आता है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये दोनों टर्म फुल सेटलमेंट में कब यूज़ होता है? जब जो अमाउंट होता है वो बैलेंस नहीं होता है। मतलब पे करना था 6,000 बट रिसीव हुआ है कंपनी को, 5,800। यहाँ पे अमाउंट बैलेंस नहीं है, तो ऐसे केस में डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड आता ही आता है। अगर मान लीजिए 6,000 पे करना था हरी को और उसने 6,000 ही पे कर दिया, तो यहाँ पे तो कहीं बैलेंस आएगा नहीं, ना डेबिट साइड आएगा ना क्रेडिट साइड आएगा बैलेंस। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड आने का कोई नाम ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि इस ऐसी एंट्री में जहाँ पे अमाउंट जितना पे करना था वहाँ टोटल पे कर दिया है तो कहीं बैलेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड कहीं नहीं आएगा। बट अगर क्वेश्चन में 6,000 पे करना था बट पे किया है कम अमाउंट पे किया है, 5,800 पे किया है, तो बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड आएगा ही आएगा ऐसे केस में।